जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 11th में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह है हम लोगों का न्यू चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स। तो ये हम लोगों का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो वैसे स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। अब हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो जो क्लास 9th में हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वह डेटाज का एनालिसिस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कलेक्शन ऑफ डेटाज होते हैं हमारे पास, जो भी चीज़ें होती हैं वह क्या होती है, उनकी स्टडी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। राइट? तो अब हम लोग क्या करना है, क्लास 11th में जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वह क्लास 9th और क्लास 10th से अप है। ठीक है ना? तो हमको इसको समझने के लिए क्लास 9th और क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। क्लियर है? तो एक बार आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर इसको देखेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि हमको स्टैटिस्टिक्स में डेटा का एनालिसिस करना होता है। राइट? और डेटा को हम लोग जानते हैं, डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। वैसे डेटा कितने टाइप्स के होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डेटा जो होता है वह आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मैंने क्लास 9th में आप लोगों को बताया है। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, या आप लोगों ने क्लास 9th में जो पढ़ा है अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा, क्लास 10th में पढ़ा है आप लोगों ने। तो ये अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, मींस आपको जैसे माने जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिले आप इंफॉर्मेशन को उसी तरह प्रेजेंट कर देते हैं। तो उस तरह के डेटा को आप क्या कहते हैं, उस तरह के डेटा को अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। क्लियर है? और यदि डेटा को रीअरेंज करके, ग्रुपिंग करके दिखाई जाए तो ऐसे डेटा को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। मींस इंफॉर्मेशन को जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिला आप उस इंफॉर्मेशन को उसी तरह जब दे देंगे, उसी तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। यदि आपको इंफॉर्मेशन मिला आप उन इंफॉर्मेशन की ग्रुपिंग करके, ठीक है ना, रीअरेंज करके उसको ग्रुप्ड फॉर्म में लिख दिया, तो ऐसे डेटा को आप क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा जो होता है वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है? इसमें होते हैं, जब ग्रुपिंग हम लोग करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक से ज्यादा बार होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती है। तो इस तरह ग्रुप्ड डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सेकेंड होगा उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों तरह के डेटा के बारे में स्टडी हम लोगों ने क्लास 10th में कर लिया है। वह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों हम लोगों, दोनों टाइप के डेटा को हम लोगों ने क्लास 10th में स्टडी किया हुआ है। और अनग्रुप्ड डेटा के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया हुआ है। तो करते क्या थे हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th में,
क्लास 10 में हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे? ग्रुप्ड डेटा के बारे में, और क्लास 9 में हम लोग पढ़ते थे अनग्रुप्ड डेटा के बारे में। लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ते थे कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा के सेंट्रल टेंडेंसीज निकाला करते थे, ठीक है ना। हम लोगों ने 9th में अनग्रुप्ड डेटा के सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड आउट किए थे, राइट। अनग्रुप्ड डेटा के सेंट्रल टेंडेंसीज को हम लोगों ने क्लास 9th में फाइंड आउट किए थे, और क्लास 10th में हम लोग ग्रुप्ड डेटा के सेंट्रल टेंडेंसीज को फाइंड आउट किए थे। क्लियर है? अब सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होते हैं? आप लोगों को पता है कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सेंट्रल टेंडेंसीज मतलब जो भी वैल्यू या कोई भी ऐसी वैल्यू जो क्या कर दे कि किसी भी डेटा का जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है उस इंफॉर्मेशन के मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, मींस सेंटर की तरफ रिप्रेजेंट करता हो, सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है ना। तो उन्हें हम सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं जो कि किसी भी डेटा, किसी भी ग्रुप ऑफ, किसी भी इंफॉर्मेशन का वह सेंट्रल वैल्यूज में मिडल वैल्यू शो करते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें ऐसे वैल्यूज को आप क्या कहते हैं? ऐसे 3 वैल्यूज होते हैं। पहला होता है मीन, यह भी क्या करता है? डेटा का मिडल वैल्यू शो करता है। सेकेंड क्या होता है? मीडियन, ये भी क्या करता है? मिडल वैल्यू शो करता है। और थर्ड क्या होता है हमारा? मोड, यह भी मिडल वैल्यू शो करता है। तो ये जो तीनों वैल्यूज है, मीन, मीडियन, मोड, यह क्या करते हैं? किसी भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है उसके मिडल वैल्यूज को शो करता है। क्लियर है? हाँ, तो हम लोग जो क्लास 9th और 10th में ग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए सेंट्रल टेंडेंसीज एंड ग्रुप्ड डेटा के लिए सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो क्या हुआ कि ये सेंट्रल टेंडेंसी जो हम लोग ग्रुप्ड डेटा या अनग्रुप्ड डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी जो हम फाइंड आउट करते हैं, यह क्या है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के बाद हमको ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे कलेक्शन ऑफ डेटा हैं, ऐसे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनमें सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करके वह आप उस डेटा का टोटल एनालिसिस नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी, किसी भी डेटा के लिए सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी सफिशिएंट नहीं होता है उस डेटा का एनालिसिस करने के लिए, राइट। सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी सफिशिएंट नहीं होता है किसी डेटा का एनालिसिस करने के लिए। इसलिए हमको क्लास 11th में क्या किया जाएगा? हम डेटा का क्या पढ़ेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे। अब इसको मेजर ऑफ डिस्पर्सन शुरू करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ होती है, मीन्स किस तरह हम लोग ये कहेंगे कि ये सेंट्रल टेंडेंसी जो होगा वह डेटा के एनालिसिस के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। थैंक यू।